लेट अस कंटिन्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। चलो देखते हैं क्या है ये। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला MF। देखो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स का एग्जैक्ट नंबर बताता है। उस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, तो हम फार्मूला क्या बना देते हैं? H2O। इसी फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, having exact number of atoms of an element. So it is the formula of a molecule. It is the formula of a molecule having exact number of atoms of each element। हर एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एग्जैक्ट नंबर ये बताता है हमें, उसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट हम बात हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस अपन देखते हैं क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपल रेशियो बताएगा वो हमें, ये बताता है एग्जैक्ट नंबर, और एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है सिंपल रेशियो। तो शो सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स के सिंपल रेशियो को बताता है, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पेरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल देखो दोनों का। अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो बेंजीन का फॉर्मूला सब जानते हैं, C6H6। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाई? बिकॉज इट शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया C6H6। अगर मैं इसमें सिंपल रेशियो की बात करता हूँ तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया और इसका सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया? CH। ये सिंपल रेशियो है। तो बेटा ये तो है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। अब तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कौन सा फार्मूला किसका कितना टाइम्स होता है। इस फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 6 से, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? CH को 6 टाइम्स कर दो, ये आ जाएगा, क्योंकि उसको 6 से काटने के बाद ही तो ये आया था। तो हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल इंटीजर ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। फिर से दोबारा देखो बच्चों, किसी एम्पेरिकल फार्मूला को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। दैट इज molecular formula is nothing but n times of empirical formula। n क्या है? इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है। चलो, तो क्या स्टेटमेंट बनता है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल इंटीजर ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। किसी भी एम्पेरिकल फार्मूला को n टाइम्स करोगे तो MF आ जाएगा। जैसे वाटर की अपन बात करें, इधर ले लेता हूँ मैं स्पीसीज, इधर उसका MF, इधर EF और इधर N। बताओ वाटर के लिए वाटर नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया H2O। एम्पेरिकल फार्मूला इसका सिंपल रेशियो भी क्या आएगा? 2:1। तो बच्चों इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या हुआ? H2O। N की वैल्यू कितनी आई? 1।
1 से काटो, 1 टाइम्स करो, सेम ही है दोनों। ऐसे ही मान लो आ जाए यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH2CO NH2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं इसमें, 2, तो देखो 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, एक ही बात है ये N2H4CO। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका सिंपल रेशियो लें तो 2:4:1:1, यही सिंपल रेशियो है इसका। तो बेटा इसका फॉर्मूला यही रहेगा N2H4CO। अगेन ये वैल्यू 1 ही निकल के आ गई। चलो और इसके अलावा लें अपन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COH, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन हैं 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन है। इसका सिंपल रेशियो ले, तो एक कार्बन हो गया 1:1, CH2O विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इसका कितना टाइम्स है बेटा, ये 2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरह से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि भाई N क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पता होना चाहिए, तो सिंपल रेशियो लेना तो आपसे ज़्यादा कौन जानता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बात आती है परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब जो फॉर्मूला बना हुआ है उस फॉर्मूले के अंदर, जैसे इस फॉर्मूले में देखो कार्बन है हाइड्रोजन है, तो क्या इसका परसेंट नहीं ला सकते कि कितना परसेंट कार्बन है कितना परसेंट हाइड्रोजन है। और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, CH, इसमें कार्बन का परसेंट इसमें हाइड्रोजन का परसेंट। बताओ इन दोनों में परसेंटेज जो आएगा, जैसे कार्बन का परसेंट यहाँ और कार्बन का परसेंट यहाँ, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, सोचना ये बात। एक ही स्पीसीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला है, उनमें परसेंटेज क्या आएगा एलिमेंट्स का, कैलकुलेट करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली ये सेम ही आएगा, देखते हैं कैसे आएगा सेम। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या, कंपोजिशन का मतलब है कितना कितना है, कौन कितना कितना है। तो इट इज द परसेंटेज ऑफ, इट इज द वेट परसेंट है, सिंपली वेट परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एक कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का कितना कितना परसेंट है। तो बेटा ये तो नॉर्मल वही परसेंट है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी चीज़ का परसेंटेज लाना है तो क्या करना पड़ता है, वो डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। जैसे क्लास में किसी स्टूडेंट के वेट का परसेंटेज लाना है तो उस स्टूडेंट का वेट अपॉन टोटल वेट, पूरी क्लास का वेट इनटू 100। तो यहाँ पे भी तो वही है कि मान लो हमें H2O की बात कर लें, तो इस H2O में ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया, इसके अंदर हाइड्रोजन का कुछ वेट होगा, ऑक्सीजन का कुछ वेट होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लाना है तो बताओ क्या करना पड़ता है, x अपॉन टोटल x प्लस वाई इंटू 100, दैट्स ऑल। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज लाना है तो ऑक्सीजन का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। बोलो कोई टेंशन है क्या। तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंट लाना है तो उसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन हम ऐसे आराम से फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर मास ले लीजिए, मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। अब बताओ बच्चों H2O में टोटल मास को हम क्या बोलते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा ऊपर क्या आ गया, और किसी एलिमेंट का मास लाना है, जैसे यहाँ है हवा में, थोड़ा सा सोचने के लिए मैं लिख लेता हूँ H2SO4। इसमें हाइड्रोजन का वजन कितना है 2, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है 64। तो किसी भी एलिमेंट का वेट कैसे आएगा,
जैसे ऑक्सीजन का 64 कैसे आया, खोपड़ी से। अब खोपड़ी से कैसे आया, एक ऑक्सीजन का वेट हमारे दिमाग में होता है 16 होता है, तो फिर 4 टाइम्स कर देंगे 64 आ गया। तो किसी भी एलिमेंट का वेट लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स, भैया कितने एटम है वो और एक एटम का मास, मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो इनटू एटॉमिक मास। ये एक एटम का होता है, जितने एटम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मास आ जाएगा उस एलिमेंट का, अपॉन, और जो पूरा मॉलिक्यूल है उसका मास को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, ये लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज लाना है तो उसका वेट लेके आओ, कैसे भी करके टोटल वेट से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। देखो ये ओनली परसेंटेज फाइंड करने का जुगाड़ नहीं है, यहाँ से मैं नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर सकता हूँ, एटॉमिक मास से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 वेरिएबल है, 4 में से कोई भी 3 गिवन होंगे हमें, और 4th की कैलकुलेशन हमसे पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C2H6। मान लो ये क्वेश्चन आ गया हमारा कि C2H6 का परसेंटेज कंपोजिशन लाना है, तो पहला तो ये क्लिक होना चाहिए कि व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, उसका वेट, अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, 2, तो आप डायरेक्ट 2 का लिख दो, या फिर नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, एक का मास 12 होता है, ये कार्बन का मास आ गया, टोटल मास आप सम करो इसका, 2 कार्बन का और 6 हाइड्रोजन का, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो। तो मोलर मास कितना आ गया बच्चों, 24 + 6 30, तो बेटा डिनोमिनेटर में आ गया 30, 30 में से 24 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इतनी सी बात है। तो ये 4 2 8, 80%, मतलब जो 30 टोटल वेट है ना, इस 30 के अंदर कार्बन का पार्ट कितना है और हाइड्रोजन का पार्ट कितना है, बस। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ H अगर बात करूं तो H का पार्ट कितना था, 6, टोटल कितना है 30 × 100, या फिर सीधा 100 में से माइनस कर दो, एक 80% है तो दूसरा 20% ही आएगा यार, ये आ गया 20%। तो आई थिंक इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम इजीली परसेंटेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है बच्चों, क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होने चाहिए, फिर उस एटॉमिक मास का यूज़ करना हमें आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि जिन बच्चों को 10th का सिंपल मैथमेटिक्स आता है उन्हें कोई दिक्कत आएगी। एक बार ध्यान से ढंग से समझ के नोट्स बना लो और उसके बाद खूब सारे एग्जाम्पल बनाओ, अपने आप ही क्लियरिटी आ जाएगी। आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा ये सब चीज़ें कौन बताता है, एग्जाम्पल। आपका दिमाग तो हमेशा यही कहेगा आ गया, लेकिन एग्जाम्पल बताएगा आपको कि रियल में कोई चीज़ आपको आती है या नहीं आती है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट, मान लो ऐसे आ जाएगा, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ गया तो कईयों को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। जब फॉर्मूला ही गलत लिख दोगे तो फिर ये सारा एज इट इज़ पड़ा रह जाएगा, फॉर्मूला कोई काम नहीं आएगा हमारे। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट फॉर्मूला ऑफ द फेरिक सल्फेट। तो आई थिंक सभी को पता है, फेरिक बोले तो आयरन +3 और सल्फेट बोले तो SO4 - 2। तो बेटा इसको कंबाइंड करने का जो फॉर्मूला आपने बचपन में सीखा था कि इनको बैलेंस कैसे करते हैं, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ये थ्राइस हो जाएगा, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है, Fe2SO4 होल थ्राइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट।
इसमें मुझे परसेंटेज कंपोजिशन लाना है। तो मुझे बताओ कितने एलिमेंट हैं इसमें, कितने एलिमेंट हैं, ये अलग क्वेश्चन है, कितने एटम है ये अलग क्वेश्चन है भाई। तो इसमें एलिमेंट की बात करें तो ये एफ फ्लोरीन है क्या, तो फिर ई क्या है, तो ये पूरा एक एलिमेंट है आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है इसमें। इट मीन्स हमारे 3 आंसर होंगे, तीनों के इंडिविजुअल परसेंटेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा तीनों का परसेंटेज। इस टोटल के अंदर आयरन का कंट्रीब्यूशन कितना है, सल्फर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तीनों इंडिविजुअल ले लो, टोटल आपको आ ही जाएगा, सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट इसका मोलर मास फाइंड करें, तो 2 आयरन कितना होता है 112, SO4 पूरा 96 होता है, उसका 3 टाइम्स हो गया, तो 96 × 3, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 400 ग्राम पर मोल, 1 मोल का वजन आ गया ये। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ आयरन कैसे लाना पड़ेगा, जिसका परसेंटेज लाते हैं उसका वेट अपॉन टोटल वेट। तो आयरन का कितना आ रहा है बेटा 2 टाइम्स ऑफ 56 अपॉन टोटल इंटू 100, ये लीजिए। बताओ कितना परसेंट आ गया 28%। अब मैं बात करता हूँ परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो बेटा अकेले सल्फर का वजन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहले ये पता लगाओ ना सल्फर कितने हैं। तो कितने सल्फर है, कईयों को एक ही दिख रहा होगा, अबे ये 3 टाइम्स है ऐसे, SO4 SO4 SO4, 3 टाइम्स का मतलब 3 बार है ये। तो इसमें कितने सल्फर है 3, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स 3 इंटू एक एटम का मास 32। ये कहाँ से आ रहा है, दिमाग से, जो हमने पहले हमारे दिमाग में स्टोर किया था, अपॉन टोटल, टोटल तो वही रहेगा, इंटू 100, 24%। उसके बाद आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो जो बचा हुआ परसेंटेज है वो ऑक्सीजन का ही है, तो चाहे तो आप 100 में से जो बच गया वो कैलकुलेट कर लो, चाहे फिर इसी तरीके से फॉर्मूला लगा लो। कितने ऑक्सीजन है 12, एक का वजन कितना होता है 16 इंटू 100, 48%। ये हो गए सारे मिला के 100%। तो ये हमारे आंसर है बच्चों, 28% आयरन है, 24% सल्फर है, 48% ऑक्सीजन है। इस तरीके से हम किसी भी स्पीसीज़ में इंडिविजुअल परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अब आपको याद होगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैंने बोला था कि सेम ही परसेंटेज आएगा, तो आप कैलकुलेट करके देख लो। बेंजीन का ले लो, C6H6 में परसेंटेज लाओ, ये इसका MF हो गया और इसका EF क्या हो गया CH, एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करो, कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन का परसेंट, हाइड्रोजन का परसेंट, कैलकुलेट करना आपको आता ही है बच्चों। तो बताओ कार्बन का कितना होगा 6 टाइम्स ऑफ 12 अपॉन टोटल कितना होगा, ऐड करो इसका मॉलिक्यूलर मास 78 इंटू 100, ये कितना होगा 6 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 78 इंटू 100, कितना आ रहा है 1200 अपॉन 13। और ये 100/13। अब बेटा इसमें भी कैलकुलेट करो, कार्बन का परसेंट, कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो 12 अपॉन दोनों का मिला के वजन कितना होगा 13 इंटू 100। बताओ वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे इसमें कैलकुलेट कर लो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, परसेंटेज सेम आता है बच्चों दोनों का। तो यहाँ एक हमें दिक्कत आ जाएगी रिवर्स करने में, कि अगर मुझे परसेंटेज दे रखी है और मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला लाना है, तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला का भी वही कॉम्बिनेशन आएगा, वही परसेंटेज आता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी वही परसेंटेज आता है। तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे होगी, रिवर्स कैलकुलेशन, इस पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में।
चलो बच्चों, तो इसको ध्यान से एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लेना है। आज के यहीं एंड करते हैं। गुड बाय।